औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन लेक्चर बाय कासिम बिन सज्जाद के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर। आज हम आपके साथ बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। वो हर किसी के पास एक चीज़ होती है और वो मेरे पास भी मौजूद है, शायद मैं भी गलत हूँ। वो है ओपन ट्रांसफ़र लेटर। गाड़ी का जो ओपन ट्रांसफ़र लेटर होता है वो आपके लिए कितना ख़तरनाक है और कितना परेशान कुन हो सकता है। इसमें 2023 PLJ क्रिमिनल साइटेशन 601 हाई कोर्ट का ये फैसला है, जिसमें ये फैसला किया गया कि ओपन ट्रांसफ़र डीड जो है, जिसमें किसी का नाम नहीं लिखा होता, मालिक का नाम नहीं लिखा होता और उसमें ना ही जिसको बेची गई है प्रॉपर्टी जो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत होती है वो भी नहीं है, तो फिर क्या ओपन ट्रांसफ़र डीड जो है वो क्या आपके हक में है या नहीं है। इसमें मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस सेक्शन 42(1) के तहत आपने जब प्रॉपर्टी खरीदी है, जिसको एक ट्रांसफरर होता है, एक ट्रांसफरी होता है। जो ट्रांसफरी है, जो जिसको जो चीज़ दी गई है वो 30 दिन के अंदर अंदर मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत MRA मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को जाकर अपना ये बयान देगा कि ये प्रॉपर्टी जो है मोटर व्हीकल वो मैंने खरीद ली है, अब इसको मेरे नाम कर दिया जाए। अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर वो प्रॉपर्टी या वो मूवेबल प्रॉपर्टी जो गाड़ी की सूरत में है, मोटरसाइकिल की सूरत में है, डाला हो सकता है, कोई भी ऐसी व्हीकल जो है वो आपने खरीदी है, तो 30 दिन के अंदर अंदर उसको आपने साबित करना है कि आप इसको ट्रांसफ़र कर दें और वो जो ट्रांसफ़र डीड होती है वो बाय नेम होनी चाहिए। अगर नहीं है तो वहाँ पर नाम फाइनल करके ज़रूर कर लें। अब तो नया प्रॉब्लम जो क्रिएट हो गया है, अब तो इसमें आपकी पुरानी वाली बात ही ख़त्म हो गई है कि आप जाकर वहाँ पर फौरी तौर पर ओपन ट्रांसफ़र लेटर देकर अपने नाम करा लिया करते थे। अब तो जो असल मालिक है, क्योंकि प्रॉपर्टी जो आम तौर पे हमें देखा जाता है कि इसमें जो गाड़ी होती है वो 5, 10, 20 लोगों के नाम ट्रांसफ़र होती रहती है ओपन ट्रांसफ़र लेटर के थ्रू, और फिर उसकी जो अब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन शुरू हो गई है। अगर आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन असल मालिक से नहीं करवाएंगे तो ट्रांसफ़र ही नहीं हो सकती। मेरे सामने तो यहाँ तक एक दफ़ा बात आ गई कि पुराने एक फैक्ट्री के नाम एक गाड़ी थी, गाड़ी में उसने वो आगे बिकती गई, तो वहाँ पर जाकर उन्होंने अथॉरिटी को एक एप्लीकेशन दी कि ये जो गाड़ी है ना वो हमने बेची नहीं थी, किसी और शख्स ने, मैं फ़लाँ का एजेंट हूँ, तो उसको स्टे कर दिया गया और उसके टोकन भी नहीं भरे जा रहे। तो देखिए इतनी बहुत बड़ी बात, जो किसी की 20-40 लाख की प्रॉपर्टी जो है, 20 लाख की जो गाड़ी है वो रोक दी जाती है। फिर उसको पकड़ा भी जा सकता है कि अगर इसके टोकन आपने नहीं भरे तो फिर उसको पकड़ लेंगे। तो ये कहानी जो है बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत ही है। मैं यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि इसका तरीक़ाकार क्या है, आपने करना क्या है। ओपन ट्रांसफ़र लेटर अगर आपके पास आ भी गया है तो उसको क्या करना है। ओपन ट्रांसफ़र लेटर में आपके पास ये राइट तो है कि उस बंदे का शनाख्ती कार्ड तो होगा, दस्तखत भी उसके वहाँ पर मौजूद होते हैं असल मालिक के, लेकिन वहाँ पर नीचे नाम नहीं लिखा जाता। तो आप क्या करेंगे, इसमें जो है आप इनको MRA वालों को और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी वालों को, मोटर व्हीकल वालों को पार्टी बनाएंगे। मेन जो मालिक है, अगर वो आपसे पैसे या रिश्वत मांग रहा है कि गाड़ी मेरे नाम नहीं, मैं नहीं कर दूंगा, मेरे इतने पैसे रहते हैं या मैं नहीं कर सकता, बायोमेट्रिक वगैरह नहीं करा रहे, तो आपने क्या करना है कि आपने मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को भी आपने फरीक बनाना है, उस मालिक को भी आपने फरीक बनाना है, और उसकी जो एक्सपर्ट है, जो वेरिफिकेशन, थंब इम्प्रेशन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जिसने करनी है उसको भी फरीक बनाएं और दावा इस्तक़रार हक डाल दें कि ये मैंने साबित कर दिया है और ये मेरे पास है ये व्हीकल, अब ये मेरी मलकियत है और मलकियत होने के बाद ये मुझे
आगे ट्रांसफ़र नहीं कर रहे। ये इस सूरत में है अगर आपको इमरजेंसी नहीं है कि आपने गाड़ी आगे नहीं बेचनी। अगर आपने गाड़ी फौरी तौर पर बेचनी है तो फिर ताकीदी स्टे भी लिया जा सकता है कि इसको फौरी तौर पर नाम किया जाए, और या मैं किसी और शख्स के नाम बेच रहा हूँ, तो वो भी आपका वहाँ पर फरीक बन जाएगा अगर आप उसको ये बता देंगे कि मैं इस किस्म की लिटिगेशन कर रहा हूँ। ये बेस्ट तरीका है कि किस तरीके से आप ये मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी वालों से भी बच सकते हैं, उनकी ब्लैक मेलिंग से भी बच सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी कि हालात इस तरीके से हो गए हैं कि किसी की एप्लीकेशन पर ही ताल्लुकदारी की वजह से उन्होंने गाड़ी की आगे रजिस्ट्रेशन ही रोक दी, तो आप दावा इस्तक़रार हक़ की सूरत में कर सकते हैं। फहमीद हिसाब का दावा कर सकते हैं कि मैंने ये पैसे दिए हैं या मज़ीद पैसे भी इससे लेने हैं, वो भी मुझे दे दिए जाएं और इसको अथॉरिटी को कहा जाए। ये फिर आप तकरीबन 2, 4, 5 माह में ये इसको डिग्री करा सकते हैं। तो ये जो लेक्चर है ख़ुसूसी तौर पर आपको ये नोहा देना था कि आप फौरी तौर पर अगर इस किस्म के मसाइल का शिकार हैं और वो आपको ब्लैक मेल कर रहे हैं, मालिक भी और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी भी, तो फिर आपके पास एक ही राह है, वो है दावा दीवानी। और दीवानी करने की सूरत में इंशाल्लाह आप उनको दीवाना कर देंगे और वो चल कर बगैर रिश्वत आपको आपका हक दे देंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।